तो एक बार फिर से आज मैं बात करने वाला हूँ अपने पति पत्नी और पंगा की एपिसोड नंबर 27 की कमेंट्री के बारे में। तो देखो, अपना एपिसोड स्टार्ट होता है और इसमें कोई भी अपना स्पेशल गेस्ट नहीं आ रहा। बहुत अच्छी बात है भाई। इस एपिसोड को नॉर्मल एपिसोड की तरह रहने दो भाई। जिस एपिसोड में देखो हर उसमें कोई नया मतलब पिछले 8-10 एपिसोड से ऐसा ही हो रहा है कि भाई बिना ही अपने गेस्ट के कोई अपना एपिसोड चला ही नहीं रहे हैं। कभी किसी का प्रमोशन, कभी कुछ। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है। तो भाई बिना अपने गेस्ट के ही अपना पहला रियलिटी चेक स्टार्ट करते हैं। और ये अपने जितने भी रियलिटी चेक होंगे ये वही रियलिटी चेक होंगे जो इससे पहले कर चुके हैं लोग। बट मतलब ये अपने कर चुके हैं कपल, बट ये अपने पब्लिक डिमांड पे वापसी आए हैं। ये तो अपना यहाँ पे पब्लिक डिमांड पे पहला रियलिटी चेक होता है जिसमें अपने पत्नियों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पतियों के हाथ ऐसे रखे जाएंगे और मुंह भी, और अगर पत्नियों ने गलत आंसर दिया तो उनके हाथों में और मुंह में डाले जाएंगे छिपकली, कॉकरोच, कान खजूर, मतलब ये सारी चीजें यहाँ पे डाली जाएगी। तो इसके लिए यहाँ आती है यहाँ पे 3 जोड़ियां। पहले आती है अपने यहाँ पे अविका और मिलन, दूसरी होती है हिना और रॉकी, और तीसरा होते हैं अपने गीता और पवन। तो इनसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन है। तीनों को नहीं पता होता तो यहाँ पे अपने तीनों पति ये आंसर झेलते हैं, मतलब इसका ऐसे रिजल्ट झेलते हैं अपनी पत्नियों की वजह से। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है अपने कि हाय हुक हाय हाय, ये जो सॉन्ग है ने अपना किंग वाला ने जो इसका ओरिजिनल सॉन्ग था, तो वो उसके अंदर कौन से एक्टर और कौन से एक्ट्रेस उसके अंदर दर्शाए गए थे, ये भी इन तीनों को नहीं पता होता। फिर से अपने पति यहाँ पे टॉर्चर झेलते हैं। फिर होता है तीसरा क्वेश्चन, 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं, ये इसका भी आंसर नहीं दे पाते तो भाई अपने पति फिर यहाँ पे झेलते हैं। फिर होता है यहाँ पे अपना चौथा क्वेश्चन कि 5 बॉलीवुड हीरोइन के नाम बताने जो के से स्टार्ट होता है। अब इसका आंसर अपना हीरा दे देती है, अपने अविका दे देती है, बट यहाँ पे भाई अपनी गीता नहीं दे पाती, जिसकी वजह से भाई यहाँ पे अपना ये हो जाता है राउंड खत्म। और अपने इस वाले राउंड की वजह से यहाँ पे जीत जाती है सिर्फ 2 जोड़ियां, यानी अपने हिना और रॉकी और अपने अविका और मिलन। मेरी मेरा नाम मेरी है, मेरी 100% तेरी है, शादी का लड्डू जो खाया पछताया, जो नहीं खाया पछताया। इनको दे देते हैं एक एक लड्डू। अगर तुम पिछले 1.5 या 2 हफ्ते में देखोगे ना, जब से अपने ये लगातार 9 लड्डू जीते हैं, तो उसके बाद से इनको एक भी लड्डू जीतने नहीं दिया जा रहा। इनको मौके कम मिल रहे हैं, चीजें कम है। और ऐसा क्वेश्चन रखा जो अपने यहाँ पे क्या कहते हैं हीना और अपनी अविका को पता होगा बट गीता को नहीं पता होगा। इट वॉज इंटेंशनल। और फिर उसके बाद ये रियलिटी चेक खत्म होने के बाद यहाँ पे होता है अपना दूसरा रियलिटी चेक, और ये अपना बहुत सिंपल सा होगा, वही जो अपने पहले किया था अपने हीना और रॉकी ने और अपने रूबिन और अभिनव ने। तो इनको अपने पार्टनर्स को लेके ऐसे रोड पे जाना है, इनको वहां पे कुछ भी काम करना है, उससे पैसे इकट्ठे करने हैं। और जो वो पैसे इकट्ठे हो जाएंगे उसके बेस पे ये अपने पार्टनर को डेट पे लेके जाएंगे। कमाए हुए पैसे पे नहीं, अब कमाने होंगे एक लिमिटेड टाइम में। तो इसके लिए आती है यहाँ पे अपनी 2 जोड़ियां, यानी अपने फरहाद और स्वरा और अपने सुदेश जी और ममता जी। ये आते हैं अपने ग्लैमर का और अपने भाई ऐसे स्टारडम का फायदा उठाते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, मोटा पैसा उठाते हैं। तो यहाँ से भाई अपने एनिवर्सरी को अच्छे सेलिब्रेट करने अपने सुदेश जी और ममता जी चले जाते हैं यॉट में। और दूसरी साइड अपने यहाँ पे होता है अपने फरहाद और स्वरा। तो ये प्रॉपर ऐसे अपना डेट अरेंज करते हैं, वो ढोल होता है वो पूरा प्रॉपर एंजॉय करते हैं। जब ये सारी वीडियोस अपने बाकी कपल्स को दिखाई जाती है, भाई सारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि यार जब हम पे पैसे थे हमने भी छोटी मोटी डेट्स की है, पैसे आने के बाद हम वो डेट्स वाली सारी चीज़ें भूल गए। तो वो बहुत इमोशनल मोमेंट होता है। फिर वो अपने डिस्कस कर रहे होते हैं, बट भाई यहाँ पे अपने अभिषेक और ईशा रोने लगते हैं कि यार ऐसे मोमेंट हमारे भी थे, कम से कम तुम साथ तो हो, हम तो साथ भी नहीं है। रूबिन और अभिनव इमोशनल, तो मतलब यहाँ पे सब इमोशनल हो जाते हैं। बट सब अपने अभिषेक और ईशा को प्रेस करते हैं कि भाई ब्रेकअप होने के बाद भी तुम एक्सिस हो, फिर भी अपने एक प्लेटफॉर्म पे एज अ पार्टनर आए, और तुम बिना किसी ऐसे इतनी मतलब कोई भी बिना दिक्कत के तुम अच्छे से कर पा रहे हो। और फिर उसके बाद अपने यहाँ पे खत्म हो जाता है ये रियलिटी चेक, और ये दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया होता है। तो यहाँ पे दोनों को मिल जाते हैं एक शादी का लड्डू। मेरी मेरा नाम मेरी है, मेरी 100% तेरी है, शादी का लड्डू जो खाया पछताया, जो नहीं खाया वो पछताया। फिर इसके बाद होता है अपना अगला रियलिटी चेक, और ये होगा अपने लास्ट 2 जोड़ी, यानी अपने गुरमीत देवीना रूबीना अभिनव के बीच में।
ये वाला रियलिटी चेक भी अपने पब्लिक डिमांड पे आता है कि इस बार इनके पार्टनर जाएंगे, अंधे होंगे, बाकी जो इनके बाहर से पार्टनर्स होंगे वो इनको गाइड करेंगे। इनको 4-5 चीजें अपनी बाहर लेके आनी है, अंदर अच्छे से बिहेव करना है, जूस शेक वगैरह कुछ तैयार करना है, फालूदा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इनका चैलेंज स्टार्ट होता है। सबसे पहले अपने रूबीना और अभिनव जाते हैं। अभिनव गाइड करता है, रूबीना जाती है, दे डिडंट परफॉर्म दैट गुड। फिर उसके बाद अपने सेकेंड राउंड में अपने गुरमीत और डेबिना में गुरमीत जाता है, डेबिना बाहर से गाइड करती है। दे ऑल्सो डिडंट दैट परफॉर्म गुड, बट कंपैरेटिवली वो थोड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अपने लास्ट अपने रियलिटी चेक में जीत जाते हैं अपने गुरमीत और डेबिना। मेरी, मेरा नाम मेरी है, मेरी 100% तेरी है, शौरी को लड्डू जो खाया पछताए, जो नहीं खाया पछताए। इसकी वजह से इस वाले राउंड में जीत जाते हैं अपने गुरमीत और डेबिना। और गाइस इसी के साथ खत्म हो जाता है अपने पति पत्नी और पंगा के एपिसोड नंबर 27 की कमेंट्री। अब देखो, मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हो गया और मेरे हिसाब से भी ज़्यादा नहीं चलने वाला। मुश्किल से अपने 8 एपिसोड यानी 4 हफ्ते नहीं टिकेगा इससे ज्यादा। बाकी चल मिलते हैं एक और न्यू एपिसोड के साथ और एक और न्यू कमेंट्री के साथ। बाय बाय गाइस।